अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी दैट इज़ अबाउट अ वेरी कॉमन स्लीप डिसऑर्डर दैट इज़ नॉन एज इंसोम्निया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख लेते हैं कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स विच अल्टीमेटली डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इंसोम्निया। सो इंसोम्निया इज बेसिकली characterized बाय डिफ़िकल्टी फीलिंग asleep early and then waking up during night and thirdly waking up earlier than desired। तो क्या होता है कि सबसे पहले जब आप सोने के लिए लेट जाते हैं तो उसके बाद यू मे फील कि आपको नींद नहीं आ रही। एक तो ये इंसोम्निया की कंडीशन हो सकती है। सेकेंडली कि अगर आप सो चुके हैं तो रिपीटेडली रिकरेंट एपिसोड्स के अंदर आपको क्या होगा कि आपकी नींद इंटरप्ट होती रहेगी, आप नींद से उठते रहेंगे। ठीक है, और एक कंटिन्यूस स्लीप जो है वो आपकी नहीं हो पाएगी। थर्डली ये है कि जो आपका डिज़ायर्ड सेट ऑफ टाइम पीरियड है जिसके ऊपर आप नॉर्मली उठते थे, आप उस टाइम पीरियड से बहुत अर्ली जो है ना आपकी आंख खुल जाएगी और उसके बाद आपको फिर नींद नहीं आएगी। ओके, तो ये बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो इंसोम्निया की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए कितने आवर्स की जो स्लीप है वो रिक्वायर्ड होती है, तो दैट इज़ अबाउट 7 to 9 आवर्स। ठीक है, अगर 7 to 9 आवर्स एक बंदा जो है वो अपनी स्लीप ले रहा है तो दैट इज़ गुड फॉर हिम और हर। ठीक है, लेकिन अगर 7 to 9 आवर्स की स्लीप एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की नहीं है तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, और जो ये इंसोम्निया की कंडीशन है बेसिकली अगर हम देखें तो 33 to 50% जो है ये एडल्ट पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है ये कंडीशन। इसके अलावा जो हमारे 60 ईयर्स एंड अबव 60 ईयर्स ऑफ एज के ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं, इंसोम्निया की कंडीशन बेसिकली उन ओल्डर इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो बोथ एडल्ट इंडिविजुअल्स और जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं दोनों को इंसोम्निया की कंडीशन जो है वो हो सकती है। अच्छा, अब इंसोम्निया के अगर हम टाइप्स की बात करें तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इंसोम्निया। द फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म दैट इज नॉन एज एक्यूट इंसोम्निया एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इंसोम्निया इज नॉन एज क्रॉनिक एंड लॉन्ग टर्म इंसोम्निया। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म और एक्यूट इंसोम्निया है दैट इज़ यूजुअली ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस, कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको इंसोम्निया की कंडीशन जो है वो हो जाएगी एंड इट यूजुअली लास्ट फॉर फ्यू डेज टू वीक। ठीक है, फ्यू डेज और वीक तक की कंडीशन रहेगी एंड देन आपकी जो रूटीन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। दैट कंडीशन इज नोन एज एक्यूट इंसोम्निया। ठीक है, शॉर्टर ड्यूरेशन का ये पीरियड होता है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड टाइप है क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म इंसोम्निया, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि डिफ़िकल्टी स्लीपिंग फॉर एटलीस्ट 3 times a week फॉर 3 or more than 3 months। ठीक है, कि यानी आप एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 दिन आपको ये कंडीशन महसूस हो रही है कि यू मे फील डिफ़िकल्टी स्लीपिंग, और ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी 3 महीने तक जो है वो कंटिन्यूसली प्रिवेल कर रही है या 3 or more than 3 months। ठीक है, तो इतना अगर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन पे अगर आपको ये कंडीशन होगी तो हम इसे कहेंगे क्रॉनिक इंसोम्निया। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द बेसिक कॉजेज। ठीक है, कि इंसोम्निया की बेसिकली कॉजेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इंसोम्निया को कि जो एक पर्सन को इंसोम्निया की तरफ लेके जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बात की स्ट्रेस। ठीक है, आपको कोई से भी टेंशन हो सकती है लाइक फाइनेंशियल मैटर्स, लाइक फैमिली इश्यूज। ठीक है, स्ट्रेस बेसिकली एक बेसिक फैक्टर है। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्लीप पैटर्न को डिटीरियोरेट करने में। ठीक है, अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर क्या आएगा कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत रिड्यूस है। ठीक है, आपका कैफीन इनटेक बहुत ज़्यादा है, या आप टोबैको स्मोक बहुत ज़्यादा आप करते हैं। ठीक है, या आपकी डेली रूटीन के अंदर आप कैफ़ीन इनटेक ज़्यादा है। कैफ़ीन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक जो सोडा वाटर्स होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह। ठीक है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा इनटेक में आप ले रहे हैं और मोस्टली अगर आप सोने से पहले इनका इनटेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो स्लीप पैटर्न है दैट वुड बी डिस्टरप्टेड। इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर्स,
इंसोमिया की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। लाइक अगर आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं लाइक क्रॉनिक पेन, अर्थराइटिस का जिनको इशू होता है तो वो भी इंसोमिया की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा जीआईटी डिसऑर्डर्स, हार्ट बर्निंग जिन लोगों को होती है उन पेशेंट्स के अंदर भी इंसोमिया का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस लाइक हार्मोनल फ्लक्चुएशंस लाइक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग मेनोपॉज और ड्यूरिंग थायराइड डिजीजेस, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स हैं लाइक स्लीप एपनिया या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, अगर आपको इसकी कंडीशन है तो डेफिनेटली आप जो है इंसोमिया की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। मींस अब इंसोमिया की कंडीशन हो गई तो उसके रिजल्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होंगे आपके पास, क्या आपके पास कौन कौन सी अलामात आपको, ये सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपकी जो है वो नींद, जो आपकी स्लीप है वो डिस्टर्ब हो रही है या आप इंसोमिया की कंडीशन है आपको। इसमें यह होगा कि आप ऑब्वियसली आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप जब सुबह उठेंगे तो यू डोंट फील फ्रेश, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपको बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी ऐसा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप मेमोरी इश्यूज हो सकते हैं आपको कि आप कोई स्पेसिफिक जो टास्क है जो आप नॉर्मली बड़े अच्छे अंदाज में कर रहे थे अब आप वो भी जो है प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, आपकी एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी, स्लगिश हो जाएंगी, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई। इसके अलावा अच्छा, अब इंसोम्निया की कंडीशन हो गई है, नेक्स्टली क्या है कि आपका मींस के हमारे पास कौन कौन से मींस के हम लोग डायग्नोसिस क्या होगा, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर बेसिकली ये है कि डायग्नोसिस में आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड टेस्ट आपके हो सकते हैं, ठीक है। और उन ब्लड टेस्ट के अंदर बेसिकली लाइक हम आपका थायराइड टेस्ट आपका देख सकते हैं, ठीक है, कि थायराइड लेवल्स आपके किस तरीके से वो उनमें फ्लक्चुएशन आ रही है। इसके अलावा आयरन लेवल हम चेक करते हैं ब्लड टेस्ट के थ्रू, बिकॉज कि जो लो आयरन लेवल है दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट योर स्लीप पैटर्न, ठीक है। अब ये ब्लड टेस्ट के थ्रू आपका डायग्नोसिस हो सकता है। इसके अलावा यू हैव टू कीप योर स्लीप डायरी विद योर सेल्फ, कि आपने एक स्लीप डायरी बनानी है। आपको आपका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप एक स्लीप डायरी बनाएं और उसके अंदर अपना स्लीप अवेक साइकिल जो है उसकी टाइमिंग्स को आप नोट डाउन करें, और ड्यूरिंग डे टाइम आप जितनी देर आप नैप्स लेते हैं और कितना आप कैफीन इनटेक लेते हैं आप उसको जो है वो मेंशन करें, और फिर हफ्ते 10 दिन के बाद वो फिर आपका स्लीप पैटर्न जो है उसको वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर आपकी इंसोम्निया की कंडीशन जो है वो स्पेसिफिकली हो रही है ड्यू टू स्लीप एपनिया, ठीक है। स्लीप एपनिया क्या है कि आप के बेसिकली आपकी नींद इंटरप्ट होती है ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, आपको चोकिंग हो जाती है। तो अगर आपको स्लीप एपनिया का इशू है और स्लीप एपनिया आपको इंसोम्निया की तरफ लेके जा रहा है तो अल्टीमेटली आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप स्लीप स्टडी करवाएं, दैट इज़ नोन एज पॉलीसोम्नोग्राफी, ठीक है। तो ये बेसिकली डायग्नोस्टिक्स की बात होगी कि आप मींस डायग्नोसिस किस तरीके से इसका हो सकता है इंसोम्निया का। लास्टली हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिवेंशन के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले सोने से पहले यू हैव टू अवॉइड लार्ज मील्स, ठीक है। आप लार्ज मील्स के जैसे जो हाई फैटी एसिड जिन डाइट्स के अंदर होता है लाइक आप मीट वगैरह उससे आप अवॉइड करें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप रात को सोने से पहले कैफीन इनटेक ना करें, ठीक है। कैफीन इनटेक में सारा कुछ ही आ जाता है, लाइक आपकी कॉफ़ी ना पिएं, ठीक है, चाय वगैरह ना पिएं, कोई सोडा ड्रिंक्स ना पिएं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप सोने से तकरीबन हाफ एन आवर पहले अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, कि आपने बिल्कुल भी मोबाइल, टीवी वगैरह, कोई भी स्मार्टफोन्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। और इस टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं। और बीइंग अ मुस्लिम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कुछ सूराज रिसाइट कर लें, ठीक है। और ये करने के बाद कुछ देर स्पेयर सम टाइम इन बुक रीडिंग, ठीक है। सोने से पहले जब आप बेड पे लेटें उसके पहले आप कोई अच्छी बुक्स रीड करें, ठीक है। और वो बुक रीड करते करते जो हैं आप सोएं। और सोने से पहले ये है कि डार्क रूम हो, क्वाइट हो, लाइट सा, कोई उसके अंदर शोर शराबा ना हो। अगर आपको मेडिटेशन म्यूज़िक अगर आपको पसंद है तो आप वो लगा लें, ठीक है। और सोने से पहले ये कि आपने स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी,
तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। और ड्यूरिंग डे टाइम आपने कोशिश करनी है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, ताकि आपको रात को आपको टायर्डनेस फील हो, और जब टायर्डनेस फील होगी तब आपको अच्छी नींद भी आएगी। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। हमने आज देखा कि इंसोम्निया क्या है, इंसोम्निया के कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं, इंसोम्निया के टाइप्स क्या हैं, उनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, देन उनका डायग्नोसिस, एंड देन लास्ट में उनका प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।